पूरी दुनिया में ये सैलाब क्यों और किस तरह होते हैं? जो नेचर के एक पैटर्न मुकर्रर हैं, वो तब्दील क्यों होते हैं और किस तरह होते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और ये आजकल कार्बन डाइऑक्साइड इतना जो बढ़ रहा है, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, आखिर ये वजह क्या है? ये बदलती हुई मौसम, ये इतना बड़ा इशू दुनिया का, पूरी ग्लोबल का बन गया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वो क्या बातें हैं जो कंट्रोल नहीं हो रही? उनके हल के लिए उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? समझते हैं इन सारी बातों को। बदलती हुई मौसमों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का अखराज सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंडस्ट्रियल टाइम से पहले ये इस पूरी ग्लोबल का जो टेम्परेचर था, ये माइनस हुआ करता था, फिर ज़ीरो हुआ, फिर ये प्लस में चल रहा है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें भी यही बात तय की गई कि 1.5 और 2 सेल्सियस पे ग्लोबल का टेम्परेचर रखा जाएगा। अगर ये किसी तरह टेम्परेचर बढ़ा तो इंसानी आबादी के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज पूरी दुनिया का मसला है। जैसे इंडस्ट्रियल टाइम के बाद और इंसानी एक्टिविटीज़ हैं उनके, और जैसे ही ओवर पॉल्यूशन बढ़ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उनका अखराज ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की जद में पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा, साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल तरीक़ेकार से पूरी दुनिया में हर ममालिक पे एक अलग क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है। अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, आप साउथ अमेरिका में चले जाएँ और साउथ एशिया में जब चले आएंगे, अभी जो हालात रिसेंटली जो बारिशें हुई, फ्लड आया, इतना पाकिस्तान में तबाहकारी हुई, लोग बेघर हुए, डिस्प्लेस्ड हुए, ये सारी जितनी भी रीज़न्स हैं वो सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस माहौल में बढ़ेगी तो इंसान का रहना तो दुश्वार होगा, उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के मसले पैदा हो जाएंगे, साफ़ पानी का मसला पैदा हो जाएगा। जब ये मसले सारे जन्म लेंगे, वैसे आपको पता है कि जो पाकिस्तान स्टेट है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो कवर कर पाए। हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का कहना है कि हम ग्लोबली 1% से कम, मतलब 1% से भी कम हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इमिट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। मगर फिर भी देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस साल नुकसान हुआ वो पाकिस्तान का हुआ है। अगर जब ये कार्बन लेवल बढ़ जाएगी, पाकिस्तान तो पहले ही ओवर पॉपुलेशन, कम रिसोर्सेज वाला मुल्क है, तो फिर ये इस आने वाले वक्त को पाकिस्तान किस तरीके से ख़ुद को बचा पाएगा, ये तो बड़ी एक गज़बनाक बात तो हम नहीं कह सकते, मगर सोचने और गौर फिक्र की ज़रूर बात है कि पाकिस्तान ख़ुद को किस तरह प्रोटेक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का बढ़ जाना तो एक आम बात रह जाएगी, मगर आप ज़रा सोचिए, जब ये समंदर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तक इसका पानी जब बढ़ जाएगा तो जितने भी उसके आसपास शहर होंगे उन सब को डुबो लेगा। ना सिर्फ उनको डुबो लेगा, मगर हमारे मीठे पानी पे कितना असरअंदाज होगा वो भी आप सोच सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक यूएन का हिस्सा है, उसका कहना है कि पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड दुगनी हो रही है, मतलब डबल हो गई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी तो फिर इस अर्थ का, इस गोले का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 सेल्सियस बढ़ जाएगा। आप सोचिए, जहाँ गर्मी 50 सेल्सियस 48 सेल्सियस पड़ती है, वहाँ जब 3% 4% बढ़ जाएगा तो फिर यह टेम्परेचर कितना और किस तरह इंसान की ज़िंदगी और इस माहौल को इफ़ेक्ट करेगा और उसको हिट करेगा, ये तो आप क्लियर ही समझ सकते हैं। ये जितना नुकसान हो रहा है ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनकी वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वेपर्स और जितने भी गैसेस हैं वो जब इस माहौल में अखराज की होती हैं तो उनका असर ग्लोबल वार्मिंग के रिज़ल्ट में आता है।
अगर इसी लेवल से पेट्रोल, गैस और फॉसिल फ्यूल जलते रहे और ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती रही तो फिर क्या होगा? इस धरती पर इंसान का रहना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। मगर आप ज़रा सोचिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान के पास एक जो बड़ा दरिया है, दरिया सिंध है, इंडस रिवर। जब इंडस रिवर जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं, जब वो पिघलेंगे उसका पानी ज़्यादा हो जाएगा और फिर जो हमारे बलूचिस्तान की तरफ जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ जब बारिशें ज़्यादा पड़ेंगी फिर पाकिस्तान में सैलाब और बारिशें तो मामूल ही बन जाएंगी, मगर पाकिस्तान इनको सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये क्लाइमेट का असर सबसे ज़्यादा खुश्क साली, मीठा पानी, ये तो एक मेजर इश्यूज़ बन जाएंगे। मतलब अगर पाकिस्तान के पास एक रिवर इंडस रिवर है तो जब इंडस रिवर ही सारा खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, खुश्क साली हो जाएगी, तो पाकिस्तान के पास पीने का पानी, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर का पानी कहाँ से आएगा? फिर ज़रा आप सोचिए उसी वक्त जो हालात होंगे किस तरह होंगे और इंसान की ज़िंदगी कैसे होगी। दुनिया के माहिरीन का कहना है कि इस ग्लोबल का 1% टेम्परेचर पहले ही बढ़ चुका है। अगर ये 3 से 4% और बढ़ गया तो फिर ये एक ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म देगा, जिसमें आने वाले सैलाब, गर्मी सर्दी में, सर्दी गर्मी में तब्दील हो जाना और ज़्यादा बारिशें पड़ना, उसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हिट करेगा। जो हमने सारी बातें डिस्कस की, इनका ज़िम्मेवार कौन है और ये किस तरह हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है इनके ज़िम्मेवार वही हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा अखराज कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं। क्या वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जिन ममालिक पे क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा पड़ रहा है उनको सपोर्ट करेंगे? क्या उनके ये मसले हल होंगे? क्योंकि जितने भी क्लाइमेट चेंज के ज़द में आने वाले ममालिक हैं, अगर उनमें से जैसे पाकिस्तान को देखा जाए लो इनकम वाला कंट्री है, तो क्या ये पावरफुल कंट्रीज़, बड़े ताकतवर ममालिक पाकिस्तान को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है? तो ये किस तरह होगा? अगर इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, गैस, कोयला जलता रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में बढ़ जाएगी और ये ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह हो रही है, जिस तरीके से ये जो धरती है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान और दुनिया में जितने ममालिक हैं उन पर यह असर किस तरह और कैसे पड़ेगा और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे होंगे? ये आपके कमेंट्स दरकार हैं। आप कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। और पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ उन पे तो अमल हुआ ही नहीं, क्योंकि हर मुल्क दूसरे मुल्क की कंपटीशन में है। हर मुल्क यही चाहता है कि मैं इकोनॉमिक जो दौड़ है उसमें सबसे आगे चला जाऊं। उसके लिए हर एक मुल्क अपने एक डिफरेंट जो तरीक़ेकार हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं तरक्की याफ्ता होने के लिए, वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है उस पर असर पड़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर ये इस तरह होता रहा तो पूरी अर्थ का ग्लोबल का टेम्परेचर 3 to 4 सेल्सियस बढ़ जाएगा। फिर ये गोला, फिर ये धरती इंसान के रहने के काबिल नहीं होगी।